नमस्कार दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है बाजार से लाई गई 1 किलो ताजी मछली से। जब मैं मछली लेकर आया तो सबसे पहला काम था उसकी सफाई। मैंने पूरी तन्मयता के साथ मछली के हर एक टुकड़े साफ पानी से बिल्कुल अच्छी तरह धोया ताकि उसकी सारी अशुद्धियां दूर हो जाए। अब दोस्तों, आमतौर पर लोग करते हुए मछली में हल्दी, नमक, नींबू या तरह तरह के मसालों का मैरिनेशन लगाते हैं और उसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं। लेकिन उस दिन मेरे मन में कुछ अलग ही खुरापात चल रही थी, या तो कहिए कि एक नया देसी प्रयोग करने की इच्छा थी। मैंने बिना किसी मैरिनेशन के बिल्कुल सादी ताजी मछली को सीधे कढ़ाई में उतारने का फैसला किया। मैंने अपनी लोहे की कढ़ाई चूल्हे पर रखी, उसमें डाला शुद्ध सरसों का तेल। जब सरसों का तेल अच्छे से खुल गया और उसका कच्चापन निकल गया, तब मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी धुली हुई मछलियों के टुकड़ों को उस खोलते हुए सरसों के तेल में छोड़ दिया। कढ़ाई में जाते ही मछली के छपने की जो आवाज आई और सरसों के तेल की जो सौंधी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैली, उसने तो जैसे सबका दिल ही जीत लिया। ये मैं और मेरा दोस्त आज जयपुर में रुके हुए थे, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि दोस्त तुम्हारे घर पर क्या बनाए। तो दोस्त ने कहा कि चलो मछली बनाते हैं। मैं मछलियों को पलट पलट कर तब तक भुना जब तक वे दोनों तरफ से सुनहरी और कुरकुरी नहीं हो गई। पहली कैप निकलने के बाद जो बची हुई मछली थी, उसे भी मैंने बिल्कुल उसी प्यार और सब्र के साथ फ्राई किया और एक बड़ी सी प्लेट में निकाल कर अलग रख लिया। मछली फ्राई होने के बाद कढ़ाई में जो तेल बचा था, माने वही इस पूरी रेसिपी की असली जान था। मछली के 7% से महक रहा। वह तेल कचरे में जाने के लायक बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले मैंने उस बचे हुए तेल में डाला तेज पत्ता। तेज पत्ता डालते ही तेल में एक भीनी भीनी और शानदार महक उठने लगी। इसके तुरंत बाद मैंने मिक्सी में पीसे हुए प्याज डाले। प्याज को भूनना कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। मैंने मध्यम आंच पर कलछी चलाते हुए प्याज की ऐसी भुनाई की जब तक कि प्याज ने अपना रंग बदलकर सुनहरा भूरा नहीं कर दिया और तेल किनारों से बाहर आने लगा। जब प्याज का कच्चापन पूरी तरह खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया, तो मैंने अदरक और लहसुन और मिर्च के कच्चेपन को दूर करने के लिए उसमें भी प्याज के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लिया। दोस्तों, अब वक्त आ गया था हमारी रसोई के उन बेसिक मसालों का जो हर भारतीय घर के डिब्बे में शान से
विराजमान रहते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। मैंने इन सारे सूखे मसालों को एक कटोरी में निकाला, थोड़ा सा सादा पानी मिलाया, इनका एक गाढ़ा पेस्ट बनाया यानी घोल बना लिया। इससे होता है कि जब आप सूखे मसालों को सीधा गर्म तेल में डालते हैं तो उनके जलने का डर रहता है, लेकिन पानी में घोल कर डालने से मसाले जलते नहीं, बिल्कुल तेल में धीरे धीरे पकते हैं। उस मसालों के घोल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया और फिर शुरू असली मेहनत, मसालों को तब तक पकाया जब तक कि मसालों ने दानेदार रूप नहीं ले लिया। मैंने मसालों के साथ में थोड़ा सा पानी भी मिला लिया था, क्योंकि हमें थोड़ी रस्सेदार ग्रेवी वाली मछली चाहिए थी, इसलिए मैंने उस भुने हुए मसाले में थोड़ा सा पानी और मिला लिया था। पानी मिलाने के बाद मसाला और पानी आपस में अच्छी तरह घुलने दिया और एक बेहतरीन उबाल आया और फिर मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद मैंने मसालों को तब तक पकाया जब तक कि मसालों ने दानेदार रूप नहीं ले लिया और तेल बिल्कुल अलग होकर ऊपर तैरने लगा। अब इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक और आखिरी पड़ाव आ चुका था। ग्रेवी बिल्कुल तैयार थी और हमारी तली हुई मछलियाँ प्लेट में इंतज़ार कर रही थी। मैंने उन फ्राई की हुई मछलियों के टुकड़ों को उठाया और उस खौलती हुई स्वादिष्ट ग्रेवी में धीरे से डुबो दिया। मछलियाँ डालने के बाद मैंने आंच को थोड़ा धीमा कर दिया और कढ़ाई को फिर धीरे धीरे उन मसालों को मिलाता गया। वो 5 मिनट किसी इम्तहान जैसे थे, क्योंकि उस दौरान मसालों का सारा जायका, नमक मिर्च का स्वाद और ग्रेवी का गाढ़ापन उस मछली के अंदर तक बस रहा था। और मैंने अंत में अपनी ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी और मिला दिया और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी, जयपुर में मेरे दोस्त के घर पर।